अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो है बेहल में ही मौजूद हैं अपने गांव में, और एक हमारे दोस्त ने जो है स्कूल सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, एम्फा एलिमेंट्री पब्लिक स्कूल। इसके यहाँ पे हम जो है व्लॉग बना रहे हैं, और हमारा ये दोस्त हमारे नासिर हुसैन से भी हमारी मुलाकात है। इस सेटअप को भी देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा काम पढ़ना पढ़ाना ही है, तो मुख्तलिफ़ इदारों में हमारा जाना होता है, देखा जाता है कि वहाँ पर जो है तदरीस का निज़ाम कैसे चल रहा है। तो आइए किस कहाँ एजुकेशन के हवाले से क्या यहाँ पे जो है वो कितना काम हो रहा है। और जब इधर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का शेर है। और ये शेर इस तरह से है कि मीर ताब वहाँ से जाके कह दो कि अपनी किरणें संभाल रखे, हम अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या काम हो रहा है कि जो है वो सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को चमकना सिखाया जा रहा है। तो आज इंशाल्लाह जो हम जो है एम्फा एलिमेंट्री पब्लिक स्कूल में हम जो है वो पहुँचे हुए हैं जी। आए जी, हम इस वक्त जो है वो तकरीबन ब्रेक का तो टाइम ख़त्म हो चुका होगा, शायद 1 बजने वाला है। वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो सर से इजाज़त लेते हैं जी। एक्सपीरियंस है, परमिशन है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नासिर भाई ठीक हैं जी, सेट हैं, खुश हैं जी। ये हमारे सर नासिर हैं जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का करम। सर आज हमने आपको जो है आपके इदारे के लिए आए हुए थे, एक विज़िट करना था, तो आपसे जो है हमने आज फैज़ याब होना है। वेलकम वेलकम। आपसे चंद बातें करनी है और फिर आपके इदारे का विज़िट भी करना। अच्छा सर माशाल्लाह, देखें आप भी बेहल से हैं और मैं भी बेहल ही का रहने वाला हूँ, बाशिंदा हूँ। तो हमारा जो है वो गरीब इलाका है, और आपने स्कूल बनाया है फ़ी वाला। तो फ़ी के हवाले से फ़ी स्ट्रक्चर तो आपने जो बता रहे थे, हमसे पेरेंट्स बात करते हैं, इंतहाई मुनासिब रखा हुआ है। तो क्या उस फ़ी में इतने बड़े सेटअप को लेके चलना सर पॉसिबल है? किस तरह ये सर्वाइवल की जंग तो बड़ी मुश्किल नहीं होती है आजकल के महंगाई के दौर में जी? यहाँ पे गुलाम रसूल भाई, यकीनन ये एक बहुत मुश्किल सवाल भी है, और इसके लिए सिर्फ उस इंस्टीट्यूट को चलाने वाले शख्स का या उसकी ज़ात जानती है कि कितना टफ़ टाइम है। और मैंने बेहल में प्राइवेट सेटअप में एक एज लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल का सफ़र कंप्लीट हो चुका है। तो उस एज में मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक जंगल में मंगल बनाया, एक अपनी दुनिया बसा के बेहल में एक पीसफुल और साइड पे एक मकाम दिया, और इसमें मैंने ज़ाती तौर पे बहुत कुछ खर्च किया। मार्केट में बहुत कुछ देने के लिए, अच्छे टीचर्स की अवेलेबिलिटी, अच्छा एक मेयार देने के लिए मैंने जेब से बहुत ज़्यादा खर्च किया है। और अब जाके अम्फा की भी उसमें काफ़ी सारी काविश थी, और अब जाके बेहल में वालिदैन ने सोचा कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो स्कूल्स लेवल है या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें पैसे दे के भी पढ़ा जा सकता है और कुछ लिया जा सकता है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि बस फ्री पढ़ना है, तो यहाँ पे वालिदैन की तरबियत साजी बहुत ज़रूरी थी। मैंने वो टास्क भी लिया। फिर एक तालिब इल्म और मदरसा यानी स्कूल, और उसके बाद एक उस्ताद का एक चेन बनाई, और उसमें मेरी कोशिश थी कि मैं बेहल में एक एटमॉस्फेयर को अच्छा सा अंदाज़ दे सकूं। और मेरे ऊपर ड्यूज़ थे बड़े उस्तादों के, ताकि मैं उनको उसी हवाले से मैं कुछ दे सकूं, अपना हिस्सा डाल सकूं, और उनके जो दिए हुए हमारे ऊपर कोई कर्ज थे वो मैं अच्छे तरीके से कुछ तो पे कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का करम है कि आज अम्फा जो मुश्किल तरीन मसाइल से गुज़रा, एक टफ़ टाइम भी हर हवाले से मिला, लेकिन फिर भी मैं साबित कदम रहा, और आज इदारा उस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि दूर दराज से वालिदैन मेरे पास आते हैं, और मुझे कोशिश होती है कि मैं उसके हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दूँ। और अब कुछ इतना सुकून मिल गया है कि अब अपने इलाकों में टफ़ दिए हुए माहौल के बावजूद भी अब मुझे थोड़ा सा छोटा सा एक उस्ताद माना जाता है। तो मेरे लिए इतना ही एजाज़ काफ़ी है कि मैं एक उस्ताद हूँ, और उस पर मज़ीद पूरा उतरने के लिए अपने इलाके की जनरेशन की खिदमत और उसके हवाले से मतलब है कि वो चीज़ दे सके कि कल को फ़ख्र से बाहर की दुनिया में हमारे इलाकों के लोग, हमारे बच्चे, बेटियां, बेटे वो अपना किरदार अदा कर सकें। बस देखें बातों से ही जो है सिद्क झलकता है, और सर के जज्बात की हम कदर करते हैं। ऐसे ही जो है रूहानी शख्सियत से हम नहीं पहुँचे यहाँ पर, हर एक से हम जो है नहीं मिल पाते। तो सर से मज़ीद भी सवाल जवाब आपसे मुस्तफ़ीद होते रहने, थोड़ा सा आपको जो विज़िट करवा देते हैं सर के इदारे का। ऐसी क्या देखते हैं, क्या ख़ास काम हो रहा है जी यहाँ पे माशाल्लाह। तो
सर जैसे ये दी सर का ये ऑफिस है जी माशाल्लाह। और इसमें देखें आप लोग भाई साहब आगे आइएगा, देखें 15 दिसंबर 2021 को लिखा हुआ है एम पब्लिक स्कूल में बेहल तलबा के लिए चिड़िया। अच्छा ये टूर के मेंशन है, टूर जो है कंडक्ट कराया गया था उसमें से जो माशाल्लाह ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त रिक्रिएशनल टूर। क्या बात है। अच्छा इसमें ये भी लिखा हुआ है शुगर मिल में भी हाँ जी फैक्टो शुगर मिल। क्या बात है। ये तो बड़े बड़े जो है ना इदारे जो हम जिनमें हम माशाल्लाह आप जानते हैं, हमें पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वहाँ पर भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ इस तरह जो है कंडक्ट नहीं की जाती हैं। और देखें माशाल्लाह ख़ुद जो है वो हर जगह। और फिर यहाँ पर ये रिज़ल्ट्स सेरेमनी के प्रोग्राम की जो है वो कुछ क्लिप्स कुछ झलकियाँ हमें मौजूद हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये भी कोई फंक्शन है हाँ जी। इसमें माशाल्लाह जितने बेहल के जो टीचर हजरात हैं, स्कूल मालकान हैं, उनकी भी एक अच्छा वो सेटअप भी मौजूद है। देखें अपने सेटअप के साथ होते होते बाकी सेटअप्स के मालकान के साथ और उन लोगों की कदरदानी करना, ये भी सर जो है नासिर का खासा है जो सर में कमाल अतम पाया जाता है माशाल्लाह जी, ज़बरदस्ती। ये हमारे बेहल की वो शख्सियात हैं जो जानी पहचानी हैं और सरकर्दा लोग हैं माशाल्लाह। और ये हाँ मिलादुन्नबी पर जो कॉन्फ्रेंस की थी उस हवाले से जी। चलो जी अजान आ रही है, ठीक है माशाल्लाह, फिर देखते हैं जी। हाल है अच्छा जी वो सामने इसके लिए परेड के लिए अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, स्टेज के लिए सिस्टम बनाया हुआ है। ज़बरदस्त। और ये सारे क्लासरूम्स हैं। अच्छा ये क्लास जी ये इस साइड पे सारे क्लासरूम्स हैं। क्या बात है। और साथ में आप स्टेज जा रही हैं, मैं ऊपर का पोर्शन भी हम यूज करते हैं। अच्छा और ये हमारा बेल का ये वो स्कूल है जिसमें गर्मी और सर्दियों में प्रॉब्लम नहीं होता स्टूडेंट्स को। साफ दरख्त लगे हुए हैं, आपने सर दरख्तों से मोहब्बत, हम भी ये भी देखते रहते हैं। और नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ देखें सारा हेल्दी और लर्निंग माहौल देखकर ही जो है वो लर्निंग प्रोसेस को तो सारे एजुकेशन में मानते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है सर। माशाल्लाह हर मैयर का आपने ख्याल रखा हुआ है। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त जी। अच्छा थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं जी। माँ ये उखेड़ की घनी छाँव, ठंडी छाँव, ये गर्ल्स कैंपस है सर इसमें? ये गर्ल्स पोर्शन है हमारा। और वो सामने झूले भी लगे हुए हैं सारे। हाँ जी ब्रेक टाइम को क्वालिटी टाइम बनाने के लिए ब्रेक्स के बारे में कहते हैं एजुकेशनिस्ट के जो है वो इंसान को ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर जब मेंटल वर्क हो रहा हो। तो मेंटल वर्क के लिए सर आप किस बारे में क्या कहते हैं सर? आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे को, क्योंकि सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म में होता है और उसके लिए एटमॉस्फेयर देना, बच्चों को वो चीज़ें देना। अब यहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं होती कि गर्मियों में 12 बजे तक इन सारे दरख्तों की वजह से ठंडक होती है। और यहाँ पे मैंने बेंचेस वगैरह बनाए हुए हैं, ये सारा एक बेहतरीन सा माहौल दे रहा है कि जैसे यूनिवर्सिटी लेवल का या उस लेवल का। और उसके बाद सर्दियों में धूप पे हमारे पास इतनी चीज़ें हैं कि हमारे बच्चे सुकून से बैठ सके। और सबसे अहम चीज़ कि ये अपना आलूदगी से पाक एरिया है। ऐसा है जी समर और विंटर दोनों सीजन्स का जो है बच्चों के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है। कमाल जी कमाल माशाल्लाह। और ये वाशरूम्स जो है वो देखें ये एक सेपरेट सिस्टम है हेल्दी, इसमें सारी जो है मैयस का जो है वो ख्याल रखा गया है, पानी के बकायदा इंतज़ाम। देखें इस बेहल जैसे शहर में जहाँ पर हमारे पास सराउंडिंग में देखें स्कूल के बारे में कहा जाता है कि स्कूल में हमेशा जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो स्टेप पे जाना चाहते हैं, वो पैदल जाना चाहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं। वो दूर दराज का सफ़र से बेहतर है घर के दरवाजे के पास स्कूल होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हमारे जब जहाँ पे सर ने सेटअप बनाया हुआ है तो यहाँ पर जब देखते हैं तो जिनके घर हैं या तो वो रेडीवान हैं या वो मज़दूर हैं या डेली वेजर हैं या जो है वो थोड़े से जो है वो मजदूरी करने वाले हैं, उनके बच्चों का सर आपको ये कैसे ख्याल है? आपने जगह लोकेशन के लिए आपने एलीट क्लास को क्यों नहीं चुना सर? सर चैलेंज सब उन एरियाज़ में लिया जाता है जहाँ पे वहाँ से कुछ कर सकें, निकाल सकें। तो मैंने बेल के उस एरिया को चुना जिस एरिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था या उसके हवाले से वहाँ पे लोगों के पास हकूक़ नहीं थे। तो वहाँ पे अपनी दुनिया बसाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये टोटली अपनी मदद आपके तहत मैंने बिल्डिंग खड़ी की है कि आज ये एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। तो ये एक एक थिंग का इकट्ठा करके, और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं आने वाली नस्ल के लिए बेल में एक लीडिंग में हूँ कि जिसके पास कुछ भी नहीं था तो आज उसने अपनी दुनिया बसा ली। तो हम भी बसा सकते हैं। तो हमारी आने वाली जनरेशन
जनरेशन जो है इस चीज़ से बूस्ट अप होगी कि अगर सर नासिर अपने बगैर किसी सोर्सेज के अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं तो एक उस्ताद खड़ा हो गया तो हम शागिर्द क्यों नहीं खड़े हो जाएंगे। और फिर इनके साथ अकोमोडेट मैंने किया है, मैंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची है। मुझे लोग कहते हैं कि सर जी आपको क्या हुआ कि आप अपनी ज़मीनें बेच के चला रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं किसी को तालीम का जेवर दे के चला रहा हूँ ना, और मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि किसी एक बच्चे को अपने पाँव पे खड़ा, एक बेटी को एक बेटे को पाँव पे खड़ा, चाहे वो जिसका भी है, उससे मुझे गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज है कि मेरे पास आए और उसको पाँव पे खड़ा किया तो वो आगे जाके कुछ दे देगा, और ये सदका जारिया है। ज़मीनें भी बन जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी बन जाती हैं, सब कुछ बन जाता है, और मेरी कोई चीज़ बिकती है तो यकीनन इदारे पे लगती है, ना कि किसी और मकसद के लिए। देखो जी, ये हैं वो जज्बे जिनकी ज़रूरत है हमारी कौम को। कुछ लोगों ने एजुकेशन को कारोबार बना लिया और कारोबार से जायदादें ख़रीद रहे हैं, और कुछ ऐसे नादिर व नायाब भी हैं जो जायदादों को बेचकर तालीम पर फोकस कर रहे हैं। क्या बात है जी, देखें। अच्छा, ये फिर ऐसा है कि नए हमें रूम नज़र आ रहे हैं तो मुस्तकबिल के इरादे भी ऐसे ही हैं, इसी काम के साथ जुड़े हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, मज़ीद जो है विज़िट कराते हैं। तो सर मज़ीद आप जो आपका जो रास्ते अपने रखे हुए हैं, ये मेन गेट हम नज़र आ रहा है बच्चों के लिए, और पूरा आपको जो है वो पूरी आबादी दिखा देते हैं। तो नए इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट जिस इलाके में किए हैं, आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त बेहद हम किस पोर्शन में मौजूद हैं, किस हिस्से में मौजूद हैं, किस सिमत में मौजूद हैं। ये भी एक अपनी तरफ से एक मिसाल ही है। और माशाल्लाह ये झूले भी है, ज़बरदस्त ही ज़बरदस्त। अब ये एक रास्ता जिसको अदर वे कहा जाता है, और ये भी मेन रास्ता बना दिया है। और भी देखें जी। अच्छा जी, माशाल्लाह सर, नासिर अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने हमारे बेहल के बारे में सोचा और अपने शहर को, आप अपनी धरती माँ का कर्ज उतारने के लिए जो है अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फरमा कर जारी और सारी रखे और सदका जारिया बना दे। तो ये गर्ल्स पोर्शन है जी, तो देखते हैं जी गर्ल्स या बॉयज़ पोर्शन। जी सही है जी। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक है बेटा? पुष्पदेव केड़ी क्लास है सर? 10th क्लास। 10th। अच्छा अच्छा। हाँ, आज वो 6-7 स्टूडेंट्स नहीं है ना, उसकी वजह से। अच्छा, ठीक है ठीक है बेटा। आप लोग अच्छे क्लास में, बाकी बच्चे तो आज छुट्टी पे हैं, चंद बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जो माशाल्लाह, उनसे बात कर लेते हैं। आप में से कोई हमारे साथ बात करने को तैयार है जी? कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? जी मोहम्मद राशिद। अच्छा, कैसे हो? कौन सी क्लास है आपकी? 9th क्लास है। अच्छा 9th क्लास है, तो कोई सवाल कर लें आपसे? जी सर। दिन रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज होती हैं बेटा? 5 नमाज़ें होती हैं। उनके नाम बता सकते हैं जी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। शाबाश, ज़बरदस्त। अच्छा, हज फ़र्ज है या अकीदा है हमारा? फर्ज है। फ़र्ज है, ठीक हो गया जी। और अरकान इस्लाम किसे? खुश नसीब अल्लाह ताला को इसमें बामुसम्मा बना दे। हमारी बेटियां बैठी हैं माशाल्लाह। सर इस क्लास में थोड़ा सा हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हमें भी यादें ताज़ा हो जाएं। मत से वफा तूने तो हम ये जहाँ चीज़ है क्या, आवाज़ तो आ नहीं रही भाई, सुर के साथ पढ़ना है ना, तो पता तो चले ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, चीज़ है क्या लाओ कलम तेरे हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है जी? लब आती किस किस को नहीं आती? हर तो चल एक शेर पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ते हैं। सर आप भी थोड़ी सी बचपन की यादें आ जाए। लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, देखी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी,
कितनी खूबसूरत आवाज़ें हमारे कान सुनने को तरसते हैं। जब हम पढ़ते थे बड़े सुर में, लय में, तरन्नुम में पढ़ता था। ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत कर दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, लपे जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यस सर, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, जीते रहें, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त आपका दिन रहा। आज का हमारा फ्रूटफुल डे है पूरा का